हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2024 में आए हुए सामाजिक विज्ञान के एक और सेट को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 2 सेट को सॉल्व किया है और आज हम सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इन सेट के क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में रिपीट होने की संभावना भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सभी को ध्यान से देखें और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट भी किया करें। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह पेपर को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको दिखाई देता है अनुक्रमांक और नाम। ये दोनों आपको पेपर मिलते ही फिल कर देना चाहिए। इसके बाद आपको ये कोड मिलेगा और फिर ये दूसरा कोड मिलेगा। ये वाला कोड आपको पेपर में लिखना पड़ता है, तो आप इसे लिखेंगे। इसमें 3 अंक और 2 लेटर होते हैं। अब इसके बाद आपको वही निर्देश मिलेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का और फिर कुछ नोट है। नोट को हम हर बार पढ़ते हैं तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20 और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो ये सभी पॉइंट आपको पेपर के पहले ही पढ़ लेना है। अब हम खंड आ की बात करते हैं। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प को आपको OMR आंसर की शीट में भरना है। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यंग इटली का निर्माण किसने किया था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेppe मेत्सिनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। इनमें से यंग इटली का निर्माण किसने किया था? तो ये सही जवाब होगा ज्यूसेppe मेत्सिनी। बहुत सी बुक में इसी को मेजिनी दिया गया है, तो कंफ्यूज ना हो। मेजनी ने इस संस्था को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ का संबंध किस देश में है? कई बार क्वेश्चन आया है कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को किस वजह से हटाया गया, और इसमें पूछ लिया है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका संबंध ब्रिटेन से था और इसे उद्योगपतियों और स्थानीय लोगों के दबाव के कारण हटाना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810, 1815, 1817, 1818। नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। तो सबसे पहले आप इसका नाम याद रखें, वाटरलू का युद्ध, और ये हुआ था 1815 में। तो नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? तकनीक पर, परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। महामंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था कृषि क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो यह रचना है ज्योतिबा फुले की, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? संघ सूची अर्थात जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। तो इनमें से प्रतिरक्षा को संघ सूची में रखा गया है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? हम सभी जानते हैं कि संविधान को अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो किस अनुसूची में भाषाओं को स्थान मिला है? तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं। तो ये सही जवाब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यह सत्य कथन है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो ये वाक्य सही नहीं है, यही असत्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर हम किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देते हैं। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा।
सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी संविधान देता है, तो ये भी सही वाक्य है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, तो ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है और ये दूसरा वाला वाक्य असत्य है और हमें असत्य कथन बताना है, तो यही हमारा सही जवाब भी होगा। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह या फिर इनमें से कोई नहीं। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, तो ये परिभाषा भी याद रखेंगे और साथ ही साथ किसकी है तो ये भी याद रखेंगे। लोकतंत्र की सबसे फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा पॉइंट लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पर वही शासन करता है जिससे जनता बहुमत देती है और कोई भी अपने अनुसार शासन नहीं कर सकता है। तो बहुमत प्राप्त पार्टी या व्यक्ति ही शासन करता है। बहुसंख्यक वर्ग शासन करे ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कौन सा सही है? जैव, अजैव, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक जैव अर्थात जिसमें जीवन होता है और दूसरा अजैव जो जीवन विहीन है। तो ये जैव और अजैव दो प्रकार के हो जाएंगे, तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था सबसे पहले? न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली। तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों के बोए जाने का सही समय क्या है? जून से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से मई, अगस्त से अक्टूबर। खरीफ की फसलों का सही समय है मई जून से जुलाई तक। मई जून जुलाई ये खरीफ की फसल होती है जब हम मूंग, उड़द, खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि की खेती करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? इनमें से किस खनिज से हमें ऊर्जा प्राप्त होगा? लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो इनमें से प्राकृतिक गैस एक ऊर्जा खनिज है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण बताएं। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि इसमें कपास की आवश्यकता पड़ती है जो कि कृषि से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? हम लोग कहते हैं कि रेलवे में जोन है, जोन। तो इन जोन की संख्या आपको बतानी है कि रेलवे में कितने जोन हैं। इसी को रेल प्रखंड कहा जाता है। 16, 10, 18, 12। वर्तमान में रेलवे में जोन या फिर रेल प्रखंड की संख्या 18 है। जैसे उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे आदि इसी प्रकार के। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। सूचना और प्रौद्योगिकी ये एक प्रकार की सेवाएं हैं और सेवा आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ये आप याद रखेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हमें सेवा मिलती है कम्युनिकेशन की, तो सेवा आता है तृतीय क्षेत्र में। रेलवे भी आता है तृतीय क्षेत्र में। जितनी प्रकार की सेवाएं हैं, डाक सेवा, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992, 1986, 1990, 1995। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर या फिर इनमें से सभी पर। किसी देश का विकास इन सभी पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो सही जवाब है ऑप्शन घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2000, 2005, 1995, 2010। तो ये प्रारंभ हुआ था 2005 में। साथ ही साथ मनरेगा कार्यक्रम का फुल फॉर्म भी याद रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस प्रकार से ये पेपर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।